हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एच मेडिकल क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम। क्या होता है स्केलेटल सिस्टम, इसके बारे में देखते हैं। स्केलेटल सिस्टम को हम हिंदी में कंकाल तंत्र भी कहते हैं। अब देखते हैं हम इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। द स्टडी ऑफ स्केलेटल सिस्टम इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। स्केलेटल सिस्टम के अध्ययन को हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। द स्केलेटल सिस्टम provides a structural framework and support the body। जो हमारे कंकाल तंत्र की संरचनात्मक या हमारे कंकाल तंत्र को संरचनात्मक संरचना प्रदान करती है और हमारी शरीर को सहारा देती है। इट इज़ मेड अप ऑफ 26 बोन इन एन एडल्ट वुमेन। जो एडल्ट वुमेन होता है उसमें 26 बोन होती है। स्केलेटल सिस्टम इज अ प्रोटेक्शन पार्ट ऑफ बॉडी। जो कंकाल तंत्र रहता है वो हमारे बॉडी को सुरक्षा प्रदान करता है। इट कंप्राइजेस ऑफ बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट एंड टेंडन्स दैट कनेक्ट टू बोन एंड बोन टू मसल्स। जो इसमें बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट एंड टेंडन्स शामिल होते हैं जो हमारी बॉडी को कनेक्ट करते हैं बोन से और बोन करती है मसल्स से। अब देखते हैं हम स्केलेटल सिस्टम के फंक्शन। क्या फंक्शन होते हैं स्केलेटल सिस्टम के? फर्स्ट है सपोर्ट, हार्ड फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट एंड एंश्योर्स द सॉफ्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। या कठोर ढांचा युक्त शरीर के कोमल अंगों को सहारा प्रदान करता है। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन क्या है? सराउंड्स ऑर्गन सच एज द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यह सराउंड करता है ऑर्गन को, मतलब घेरे रखता है ऑर्गन को, जैसे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। थर्ड है मूवमेंट, allow for muscle attachment, therefore the bones are used as levers। यह मसल के अटैचमेंट करता है या अटैचमेंट अनुमति देता है और बोन को लीवर्स के रूप में उपयोग करता है। अब आता है अपना स्टोरेज। फोर्थ, मिनरल्स एंड लिपिड्स आर स्टोर्ड विथ इन बोन मटेरियल। इसमें मिनरल्स और लिपिड बोन मटेरियल में स्टोर होते हैं। फिफ्थ है ब्लड सेल्स फॉर्मेशन। द बोन मेरो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड सेल प्रोडक्शन। यहाँ बोन मेरो रिस्पॉन्सिबल होती है ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन के लिए। फंक्शन के बाद देखते हैं अब कौन कौन से होते हैं। स्केलेटल सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एक एक्सियल होता है और एक एपेंडिकुलर होता है। फर्स्ट देखते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। इन एक्सियल स्केलेटल सिस्टम टोटल 80 बोन्स प्रेजेंट। इसमें 80 बोन प्रेजेंट होती है। स्कल बोन्स, वर्टिब्रल कॉलम और थोरेसिस चेस्ट तीनों में होती है। तो स्कल बोन्स 29 होती है, वर्टिब्रल कॉलम 26 होती है और थोरेसिस चेस्ट में 25 होती है। अब देखते हैं हम फर्स्ट स्कल बोन्स। स्कल बोन्स में कौन कौन सी होती है? एक क्रेनियम, फेस और ऑसिकल ऑफ ईयर यानी कान की। फर्स्ट है क्रेनियम। क्रेनियम में जो ऑक्सीपिटल होती है वो एक होती है, टेम्पोरल 2 होती है, पेराइटल 2 होती है, फ्रंटल 1 होती है, स्फेनोइड 1 होती है और इथेमोइड 1 होती है, जिससे आप लोग को डायग्राम दिख ही रहा होगा। अब देखते हैं फेस की। फेस में कौन कौन सी? फर्स्ट है मैक्सिलरी। मैक्सिलरी 2 होती है। जाइगोमेटिक, इसको मोलार भी बोलते हैं, 2 होती है। लेक्रिमल 2 होती है। पेलाइटिन 2 होती है। नसल 2 होती है। इन्फेरियर नसल कौनसा भी 2 होती है। मैंडिबल 1 होती है और वूमर भी 1 होती है। अब देखते हैं ऑसिकल ऑफ ईयर यानी कान की। मेलियस 2 होती है, इनकश 2 होती है और स्टेपिस 2 होती है, यानी कि दोनों तरफ एक एक। देखते हैं वर्टिब्रा फोलम की। इसमें 26 होती है। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा यानी C1 से लेकर C7 तक की 7 बोन्स होती है। थोरेसिस वर्टिब्रा, इसमें T1 से T12 तक होती है, तो 12 बोन होती है। लंबर वर्टिब्रा में L1 से L5 तक यानी कि 5 बोन होती है। सेक्रम 1 होती है और कोक्सी भी 1 होती है। अब देखते हैं थोरेसिस केज। इसमें 25 होती है, 25 रिब्स होती है, 24 और स्टर्नम होती
1। अब देखते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। क्या होता है एपेंडिकुलर सिस्टम? इन एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम टोटल 126 बोन प्रेजेंट, इसमें 126 बोन प्रेजेंट होती है। ये 3 भाग में थी, अपर एक्सट्रीमिटी एंड अपर लिम्ब में 64, पेल्विक ग्रेडल में 2 और लोअर एक्सट्रीमिटी में 60, यानी लोअर लिम्ब में 61 होती है। अब देखते हैं अपर एक्सट्रीमिटी लिम्ब एंड अपर लिम्ब में। फर्स्ट है शोल्डर ग्रिडल। शोल्डर ग्रिडल में भी 2 में होती है, क्लेविकल और स्केपुला। क्लेविकल में 2 होती है और स्केपुला में भी 2 होती है। दूसरी ह्यूमरस, ह्यूमरस 2 होती है, रेडियस 2 होती है, अल्ना 2 होती है, कार्पल्स, कार्पल्स में 60 होती है और मेटाकार्पल्स में 10 होती है। फेलेंगस, फेलेंगस में 28 बोन प्रेजेंट होती है। अब देखते हैं पेल्विक ग्रिडल में। पेल्विक ग्रिडल में 2 बोन होती है जो हिप बोन्स होती है। देखते हैं लोअर एक्सट्रीमिटी में यानी लोअर लिम्ब में फीमर 2, टीबिया 2, फिबुला 2, पेटेला 2, टॉर्सल 14, मेटा टॉर्सल 10 और फेलेंगस 28 बोन होती है इसमें प्रेजेंट। पोजिशन ऑफ बोन क्या होती है? बोन की कंपोजिशन सेल्स। सेल्स में ऑस्टियोब्लास्ट रिस्पॉन्सिबल बोन फॉर्मेशन, यह रिस्पॉन्सिबल है बोन के फॉर्मेशन के लिए। ओस्टियोसाइट्स मैच्योर बोन सेल को मेंटेन बोन स्ट्रक्चर, या परिपक्व बोन सेल्स और बोन के स्ट्रक्चर के लिए। ओस्टियोक्लास्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन रिजॉर्प्शन ब्रेकिंग डाउन इन बोन टिश्यू, यह रिस्पॉन्सिबल है बोन के रिजॉर्प्शन के लिए और ब्रेक डाउन करती है बोन के टिश्यू को। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं। बोन मेरो प्रोड्यूस ब्लड सेल्स एंड स्टोर, जो बोन मेरो प्रोड्यूस करता है ब्लड सेल्स को और स्टोर करता है। ब्लड वेसल्स सप्लाई न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू बोन एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, यह ब्लड वेसल्स को सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन और रिमूव करता है वेस्ट प्रोडक्ट को। नर्व प्रोवाइडिंग सेंसरी फीडबैक एंड कंट्रोलिंग बोन, यह प्रोवाइड करता है सेंसरी फीडबैक और कंट्रोल करता है बोन को। वाटर मेंटेनिंग इट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेजिलियंस, यह इसके लचीलेपन को बनाए रखता है। ये हुई हमारे बोन की कंपोजिशन। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ बोन। बोन के टाइप्स। फर्स्ट है कंपैक्ट बोन, डेंस एंड सॉलिड फाउंड ऑन द आउटर लेयर ऑफ बोन, यह सघन और ठोस होती है जो हड्डियों की बाहरी परत होती है। स्पंजी बोन, कोर्स एंड ट्रेबेकुलेटेड फाउंड ऑन द इनर लेयर ऑफ बोन्स, में पोर्स और ट्रेबेकुलेटेड की बाहरी परत होती, मतलब आंतरिक परत होती बोन्स की। थर्ड है बोन मेरो, फैटी सॉफ्ट फैटी टिश्यू फाउंड विद इन द सेंट्रल कैविटी ऑफ बोन, या सॉफ्ट फैटी टिश्यू होती है जो बोन की सेंट्रल यानी कि केंद्रीय भाग के भीतर पाई जाती है। ये हुआ हमारा स्केलेटल सिस्टम।